प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय अनिल राजभर जी और माननीय सत्येंद्र देव सिंह जी और हमारे सभी साथी मंत्रीगण, सभी महानुभाव, यहाँ प्रयागनगर के महापौर, हमारे सभी यहाँ उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही बड़े पर्व के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद आप सबको, विशेष रूप से सफाई कर्मी भाई बहनों को, स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। जैसा मैंने कहा, चाहे देशी हो या विदेशी, देश से आया व्यक्ति हो या विदेश से आया व्यक्ति हो, चाहे धनी हो या गरीब, चाहे महलों में रहने वाला हो, एयरप्लेन पे चलने वाला हो, चढ़ करके यहाँ पे आया हो, या पैदल और रिक्शे में बस में बैठ करके आया हो, वृद्ध हो या जवान, महिला हो या पुरुष, सभी ने इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना किया है और उसमें भी विशेष रूप से यहाँ की स्वच्छता की सराहना किए बिना कोई भी रुका नहीं है। सफाई मित्र भाई बहनों, आपके लिए हम लोगों ने बीच में भी पिछले 50 दिन में कोई कमी नहीं छोड़ी है आपकी प्रशंसा करने में, लेकिन एक बार फिर से जिस प्रकार मेले में आए हुए सभी लोगों ने, यहाँ तक कि आपका पैर छू करके स्नानार्थियों ने, श्रद्धालुओं ने आपको धन्यवाद दिया है, उसी प्रकार आज मैं भी, जिस प्रकार आपने देश का, प्रदेश का माथा ऊंचा उठाया है दुनिया में, मैं उतना ही नतमस्तक होकर के आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके पैर छू करके आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ। आपकी मेहनत के बिना, आपके पुरुषार्थ के बिना ये महाकुंभ जैसा लगता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हम सब ये इतना बड़ा भगीरथ कार्य कर पाए हैं। अब मैं तो ये भी कहूँगा कि ये महाकुंभ जो था वो भारत के लोगों का, भारतीयता का, भारतीय संस्कृति के विविध विचारों का, विविध मान्यताओं का भी एक बड़ा महाकुंभ, एक बड़ा महासंगम होकर के ये उभरा है। अभी हम लोग आते समय माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बता रहे थे कि चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ में मानने वाला व्यक्ति हो, वो आकर के यहाँ 66 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति बन करके यहाँ आकर के डुबकी लगाया है। और हर घाट पे कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस इनकम वर्ग का है, कहीं देश का आया है कि विदेश का आया है, शहर में रहता है कि गांव में रहता है, झुपड़े में रहता है कि महल में रहता है, ऐसे किसी भी भेदभाव के बिना सब ने एक जगह, एक ही जलराशि में सबने डुबकी लगाई और उसी जलराशि को का आचमन किया है। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए, सारे भारतीयों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये जो हमारी एकता है, इस श्रद्धा ने जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधा है, वो हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। और आने वाले इतिहास में ये स्वर्णिम अक्षरों में ये इतिहास लिखा जाएगा कि भारत एक है। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसका भी एक बहुत बड़ा समागम, बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण बन करके उभरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस महाकुंभ को, जहां विरासत की एक अनोखी पहचान को जहां भव्य और दिव्य बना करके प्रस्तुत करना चाहते थे, वहीं उनकी इच्छा थी इस कुंभ के जरिए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाना है, डिजिटल इंडिया का डिजिटल उत्तर प्रदेश दिखाना है, आधुनिक भारत का आधुनिक उत्तर प्रदेश दिखाना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, आप सबको बधाई दूंगा, और मंच में बैठे हुए सभी अपने नेताओं को भी बधाई दूंगा कि हम इस कार्य में बहुत हद तक सफल हुए। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि हजारों बार शायद प्रयाग तीर्थ की धरती पे महाकुंभ जैसे आयोजन, अर्धकुंभ जैसे आयोजन हुए होंगे, लेकिन इस बार का महाकुंभ आधुनिक भारत का महाकुंभ था। इस बार का महाकुंभ ऐसे भारत का था जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, ऐसे भारत का था जो दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, ऐसे उत्तर प्रदेश का था जो अब गुंडा राज की जगह औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जा रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश का ये महाकुंभ था जो हाईवे के लिए और आधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है।
और इसीलिए भाइयों बहनों, हम सभी ने, आपने और हमने मिलकर के, हमारे नोडल विभाग जो हमारा नगर विकास विभाग था, हम सब ने, एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी ने इसी भावना के साथ काम किया है कि जहां इस कुंभ के मार्फत, महाकुंभ के मार्फत अपनी भारतीयता को दिखाना है, अपनी भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को दिखाना है, वहीं भारत की आधुनिकता को, भारत के विकसित स्वरूप को, उत्तर प्रदेश के विकसित स्वरूप को भी दिखाना है। मैं आप सबको एक बार फिर से नमन करते हुए, आपका पैर छू करके धन्यवाद करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि इस प्रकार का जो आयोजन है, 66 करोड़ लोग, मतलब देश की लगभग आधी आबादी आपके इस छोटे से नगर में थी, आपके इस प्रयाग तीर्थ पे थी। अपने राज्य की बात करें तो अपने राज्य की लगभग 2.5 गुना आबादी आपके इस प्रयाग संकुल में थी। भाइयों बहनों, ये कोई आसान काम नहीं था। 50 दिनों तक, 60 दिनों तक ये मेला का व्यवस्थाएं और मेला चला है। ऐसे 2 महीने इन व्यवस्थाओं को बरकरार रखना, मैं तो हैरान था कि एक भी पानी की टोटी बंद नहीं पड़ी, एक भी शौचालय, मैं खुद शौचालयों में और मूत्रालयों में घुस करके मैं चेक करता था, एक भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक भी शौचालय, एक भी मूत्रालय मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहां जाने का मन नहीं करे, बल्कि स्वच्छ और सुथरा, साफ सुथरा दिखाई दिया। मैं एक दिन ऐसे ही एक अस्पताल में, इसी सेक्टर 24 के घूमते घूमते मेरे सहयोगियों ने कहा चलिए अचानक एक अस्पताल की भी मुलाकात ले लीजिए। मैं गया और वहां एक अमेरिकी भारतीय महिला जो अमेरिका में रहती थी, उनके पति देव अचानक पेट के पानी के उससे बीमार हो गए थे। उसने हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद किया, वीडियो भी मैंने ट्वीट किया था कि ऐसी व्यवस्थाएं तो अमेरिका में भी देखने को नहीं मिलती है माननीय मंत्री जी, जैसी व्यवस्थाएं आप लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में किया है। सफाई हो, वाटर एटीएम, मैं अभी कल बता रहा था किसी को कि वाटर एटीएम, पानी की जहां भी नला टंकी होती, टोटी होती है, वहां पानी भरा हुआ, गंदगी बजाता हुआ दृश्य दिखता है। और आज भी मेले के समापन के बाद भी हम देख सकते हैं कि वाटर एटीएम जहां भी लगे हैं, वहां कहीं पानी का इधर उधर निशानी नहीं दिखेगी। जितना पानी चाहिए उतना ही पानी, सेंसर बेस्ड वाटर एटीएम्स लगाए गए हैं। और लोग कहते हैं कि ये क्या डिजिटल है, क्या टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो यही उसका एक छोटा सा उदाहरण है। एआई कैमरे हो या वाटर एटीएम हो या हमारी सेंसर बेस्ड अन्य व्यवस्थाएं हो, सभी ने हमारे भारत के दिव्य स्वरूप को, भारत के आधुनिक स्वरूप को दिखाया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन का, आशीर्वाद का, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही ये बात भी संभव है, इतना बड़ा आयोजन, मैं तो ये बात बार बार कहता हूं, मानता भी हूं, इतना बड़ा आयोजन मानवीय पुरुषार्थ के बस का नहीं है। ये तीर्थराज प्रयाग का स्वयं का आशीर्वाद, उनकी स्वयं की कृपा है, बेणी माधव भगवान की कृपा है, सोमेश्वर नाथ महादेव की कृपा है और माँ ललितांबा की कृपा है, लेटे हुए हनुमान जी की कृपा है कि इतना बड़ा आयोजन सफल हुआ है। और यहाँ आए हुए पूज्य साधु संतों की साधना और आशीर्वाद का प्रताप है। और उन्हीं साधुओं में से एक योगी तपस्वी अपने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और नेतृत्व का प्रताप है कि हम ये सब कर पाए हैं। एक बार फिर से आप सभी को और आप सबके जरिए यहाँ काम में लगे हुए सभी अपने सरकार के सभी, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे प्रशासन के कर्मी हो, मेला प्रबंधन, मेला अधिकारी की टीम, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा विभाग नोडल विभाग था, हमारी तरफ से आपकी सेवा में भी हमने कोई कमी रखने की गुंजाइश नहीं रखी थी। कॉलोनी बनाई गई थी कि जिससे आप अपने बाल बच्चों को लेकर के 2 महीने तक रह सके। फिर भी हमारी सेवा में कोई कमी नहीं हो तो मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगता हूँ। और आप सबको एक बार फिर से भारत को गर्व दिलाने के लिए दुनिया में आपकी फिर से प्रशंसा करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूँ